आपको बता दें कि कोरोना की आहट के बीच पूरे देश के अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल की गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने तैयारियों को भी परखा। ऑक्सीजन प्लांट, मशीनों, कोरोना वार्ड और दूसरी तैयारियों के संबंध में उन्होंने अधिकारियों से बात भी की। तो कोरोना के खिलाफ देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है और सुबह से ही मॉक ड्रिल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी। तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है कि क्या क्या सुविधाएं इस वक्त मौजूद हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी सफदरजंग अस्पताल पहुंचे और जायजा लिया वहां पे कोरोना की तैयारियों का उन्होंने। और कोरोना के खिलाफ देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल जो है वो आज किया जा रहा है और क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी देखी जा रही हैं। कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले उसके लिए तैयारी की जा रही है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे। तो बता दें कि कोरोना की तैयारियां परखने के लिए रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भी मॉक ड्रिल किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वर्चुअली जरिए जुड़े हुए थे, जिन्होंने मॉक ड्रिल के दौरान की गई तैयारियों का जायजा भी लिया और मौके का जायजा लिया हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। कोरोना को लेकर रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में मॉक ड्रिल की प्रक्रिया जारी है और हम अंबेडकर अस्पताल में ही मौजूद हैं। आप देखेंगे कि जो पेशेंट है वो किस तरीके से गंभीर स्थिति में यहाँ पर लेटे हुए हैं और अगर कोई व्यक्ति, कोई मरीज अगर गंभीर स्थिति में अस्पताल आता है तो उसे किस तरीके से इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी, ये मॉक ड्रिल के जरिए देखा जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, मॉक ड्रिल की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, किस तरीके से यहाँ पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है? क्या पेशेंट की जो हालत है वो काफ़ी गंभीर है? देखिए, ये मॉक ड्रिल इसलिए किया गया है कि पहले हमें ये चेक हो जाए कि क्या हमारी तैयारियों में कोई कमी तो नहीं है। हालांकि हमने 3 वेव्स देखी है कोविड की, हमारा सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था, पर क्योंकि अब वापस से केसेस बढ़ने का संकेत मिल रहा है बाकी देशों से, तो हम बढ़े हुए केसेस को हैंडल करने में कैपेबल हैं कि नहीं। पेशेंट को सही जगह पे, मतलब वार्ड, आईसीयू या एसडीयू में पहुंचाने में किसी भी तरह का कोई टाइम डिले तो नहीं है। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में किसी तरह का कोई डिले ना हो, पेशेंट्स को एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीटमेंट दे सके, इसके लिए मॉक ड्रिल है कि जो भी हमारे अगर कहीं कमी दिखती है तो उसे तुरंत ठीक किया जा सके। सर, क्या खामियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को बताया भी जाएगा कि कौन कौन सी खामी, क्योंकि पोर्टल में तो अपलोड किया ही जाएगा? बिल्कुल, ये वीडियो पोर्टल में अपलोड होगा, सारे लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा। हमारे साथ साथ बाकी लोग भी हमारी फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं अगर किसी तरह की कोई कमी दिखती है तो क्या राज्य में कोरोना से की चौथी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारी है? जी, हम पूरी तरह से तैयार हैं। किसी चीज की कमी अभी हमारे पास ऐसा नहीं लगता कि हमें किसी और चीज की जरूरत है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो जैसा कि राज्य में कोरोना को लेकर के पूरी तैयारी है, ऐसा डॉक्टरों का दावा है और ये भी उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अगर जरूरत होगी तो केंद्र सरकार से मदद भी मांगी जाएगी। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। कोविड-19 की आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने और स्वास्थ्य सुविधाओं को परखने के लिए बिलासपुर में भी मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान जिला अस्पताल और सिम्स में कोविड पेशेंट की भर्ती से लेकर वार्ड में इलाज, ऑक्सीजन और मेडिसिन सहित जरूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कोविड को लेकर प्रारंभिक व्यवस्थाएं तो दुरुस्त मिली, लेकिन अस्पताल में दूसरी जरूरी सुविधाएं जो हैं उनकी कमी यहां पर देखने को मिली। जिला अस्पताल की लिफ्ट भी खराब मिली। मॉक ड्रिल में जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम, सीएमएचओ सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल रहे। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को परखने और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ये मॉक ड्रिल में सारे जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से एक बार रिव्यू किया गया है। हेल्थ टीम ने जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके उनका एंट्री पॉइंट से लेके एग्जिट पॉइंट और स्टाफ का जो एंट्री एग्जिट होता है उसको एक तरह से एनालिसिस किया है और यदि स्थिति शुरू होती है तो किस तरीके से हम लोग तुरंत उसको शुरू कर पाएंगे, वो सारी एक एक्सरसाइज की है, असेसमेंट और बाकी चीज़ें।
इधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। इंदौर, ग्वालियर और भोपाल में मॉक ड्रिल का IBC 24 से संवाददाताओं ने जायजा लिया। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए देश भर में आज अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। राजधानी भोपाल के भी हमीदिया अस्पताल में आज मॉक ड्रिल की जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट किस तरीके से काम कर रहे हैं, बिस्तरों की क्या व्यवस्था है, इसे देखने के लिए खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद है। सर, आपने ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ पूरा निरीक्षण किया है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त, केवल ऑक्सीजन का ही नहीं, पूरी मॉक ड्रिल हो रही है। ICU बिस्तर, पीकू, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, पूरा सिस्टम को सिंक्रोनाइज करने की पूरी हमारी मॉक ड्रिल चल रही है। ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन स्टोरेज, सभी हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त। सर, मेडिकल स्टाफ की हम बात करें तो क्या इनकी ट्रेनिंग के लिए भी कोई खास व्यवस्थाएं? पहले से ट्रेनिंग है और हमारे जो संविदा के हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं, वो सब हमारे ही हैं और उन सब ने बहुत मेहनत की है। कोविड की इस लड़ाई में हमारा साथ दिया है। उनसे बातचीत होकर सब चीज होगा, ये वो तो सब हमारे ही पार्ट है, हमारे ही लोग हैं। सर, दवाइयों की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जब हमने दूसरी लहर के दौरान कमियां देखी थी, अगर अभी की हम बात करें तो वर्तमान में क्या कुछ स्टॉक में, क्योंकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसे कैसे संभाला जाए? दवाइयों की सफिशिएंट व्यवस्था है और उसके प्रोक्योरमेंट की भी हमारी पूरी प्रक्रिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर, सैंपलिंग को क्या बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी जो संजीवनी क्लिनिक है जो सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई थी, वहां पर सैंपलिंग नहीं शुरू हुई है, लोग जा रहे हैं पर सैंपल नहीं वो दे पा रहे हैं। देखिए, हमारे 1111 फीवर क्लिनिक है जिसपे टेस्ट होते हैं, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है और अभी तो पिछले 5-6 दिन से कोई पॉजिटिव केस ही नहीं आया। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और ऑक्सीजन प्लांट का पूरा निरीक्षण किया गया है। इसके साथ ही साथ बिस्तरों की क्या व्यवस्थाएं हैं, दवाइयाँ कितनी स्टॉक में है, मेडिकल स्टाफ कितना हमारा तैयार है, इन तमाम बिंदुओं पर जो है आज पूरे प्रदेश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीलम कुर्वे, IBC 24 भोपाल। तो भोपाल की तस्वीरें आपने देखी, अब आप ये इंदौर की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पे भी मॉक ड्रिल किया गया, मशीनों का जायजा लिया गया कि जो मशीनें हॉस्पिटल में हैं वो कितना काम कर रही हैं, कितनी एक्टिव हैं, और मौके का जायजा लिया हमारी संवाददाता शालिनी हादिया ने। कोरोना महामारी की चौथी लहर के लिए कितना तैयार है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, इसको देखने के लिए मॉक ड्रिल अस्पतालों में आयोजित की जा रही है। इस समय मौजूद हूँ PC सिटी अस्पताल में और आपको तस्वीरों के माध्यम से बताती हूँ कि किस तरह से हर एक पैरामीटर्स पर जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर बनकर तैयार है। चूंकि देखा था कि दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी, ऐसे में उसको फुलफिल करने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर काम किया है। इंदौर शहर के अंदर 48 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जा रही है और कुछ तस्वीरें भी दिखाती हूँ कि क्या परफेक्ट जोन होता है। आपको ऑक्सीजन प्रेशर, ऑक्सीजन प्योरिटी और ऑक्सीजन फ्लो नजर आ रहा होगा। प्योरिटी चेक करने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि 90% होना अनिवार्य है। अगर 90 के ऊपर है तो ये ऑक्सीजन प्लांट परफेक्ट है और मरीजों को आसानी से दिया जा सकता है। CMHO सेतिया जी है मेरे साथ। सर, किस तरह से मॉक ड्रिल चेक हो रहा है और कैसी स्थिति नजर आ रही है इंदौर शहर की? क्योंकि अभी जो केसेस बाहर अदर उसमें कंट्रीज में मिल रहे हैं, उन केसेस के हिसाब से आज मॉक ड्रिल का रखा हुआ है। तो आज हमारा ये PC सिटी अस्पताल है, ऑक्सीजन प्लांट, यहाँ पर हम लोग प्लांट का आज जो मॉक ड्रिल चल रहा है, तो उस मॉक ड्रिल में अभी हमारा 8 बजे चालू हो गया था और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमारी प्योरिटी जो ऑक्सीजन प्लांट की है वो 96.64% आ रही है। और प्रेशर भी हम लोग देख रहे हैं कि प्रेशर प्रॉपर में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो बीच बीच में मॉक ड्रिल होती रहती है ताकि ये रहे कि अगर कहीं पर वो ऐसी यात्रा आती है तो हम प्रिकॉशन के तौर पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कहीं कमी ना पड़े और इस वजह से बीच बीच में मॉक ड्रिल चलता रहता है। सर, आपने अभी 2-3 अस्पतालों का निरीक्षण किया, क्या व्यवस्थाएं सुचारू रूप से किसी तरह की इमरजेंसी के लिए अस्पताल खरा उतरेगा? बिल्कुल, हमारी तैयारी है, वो पूरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह भी है, मास्क वगैरह है, PP किट वगैरह, जो सारी तैयारी जो प्री प्लान होती है वो तैयारियां हैं। तो इंदौर शहर में लगातार मॉक ड्रिल चल रहा है और किसी भी तरह की कमी फिलहाल मौजूदा दौर में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए थे निजी और सरकारी अस्पताल को,
उसके अनुरूप जो पूरा काम है वो फिलहाल किया जा रहा है। कैमरा संतोष जटवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर।